वो खबर जिसका कई दिन से इंतजार हो रहा है। युद्ध के 49वें दिन आज अच्छी खबरें आई हैं। सुबह 10:30 बजे से 4 दिन का युद्ध विराम लागू और शाम को हमास से समझौते के तहत 13 बंधकों को रिहा कर दिया। इन 13 बंधकों के बदले इजराइल ने अपनी जेल में बंद 39 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया। हमास से जिन बंधकों को रिहा किया उनमें बच्चे और महिलाएं शामिल। समझौते के तहत 4 दिन में हमास 50 बंधकों की रिहाई करेगा। इनके बदले इजराइल 150 फिलिस्तीनी कैदी छोड़ेगा। अब 13 बंधकों के दूसरे ग्रुप को छोड़ने की प्रक्रिया कल शुरू होगी। इजरायली ऑफिसर के हवाले से टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है कि हमास ने 13 बंधकों के पहले ग्रुप को रेड क्रॉस के हवाले किया। इन 13 बंधक को एम्बुलेंस के जरिए राफा क्रॉसिंग लाया गया, वही राफा क्रॉसिंग जहां से फाइनेंशियल एड आ रही। बंधकों को दक्षिण गाजा के खान यूनिस से राफा क्रॉसिंग लाया गया। बंधकों को दक्षिण इजराइल के हेत्ज़ेरिम एयरबेस पर रखा जाएगा। इजरायली एयरबेस पर बंधकों का फिजिकल चेकअप होगा। इजरायली सेना ने एयरबेस पर मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स की टीम को तैयार रखा है। बंधकों को हेत्ज़ेरिम एयरबेस पर 2 घंटा रखा जाएगा। ऐसे बंधकों को जिन्हें इलाज की जरूरत होगी उन्हें सीधे अस्पताल पहुंचाया जाएगा। बंधकों के परिवारों को पहले ही उन अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है जहां इन्हें लाया जाएगा। इस बीच हमास ने थाईलैंड के 12 बंधकों को भी रिहा कर दिया और ये बंधक इजराइल और हमास के बीच हुए समझौते से अलग है। थाईलैंड ने बंधकों की रिहाई की पुष्टि की। इसमें इजिप्ट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जिस युद्ध विराम के लिए अमेरिका के टॉप अधिकारी कई हफ्तों तक तेल अवीव से दोहा के चक्कर लगाते रहे, वो युद्ध विराम लागू होने के 15 मिनट बाद दक्षिण इजराइल में रॉकेट अटैक के सायरन बजने लगे। इन हमलों के बाद इजराइल ने हमास पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाया। युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन अभी भी दोनों तरफ से उकसाने वाली बातें होती हैं। इजरायली सेना के अधिकारी लगातार हमास को चेतावनी दे रहे हैं। हमास चीफ इस्माइल हानिया ने भी धमकी भरे लहजे में कहा है कि जब तक इजराइल युद्ध विराम समझौते को मानेगा, हमास भी समझौते पर कायम रहेगा। इस वक्त गाजा पट्टी पर युद्ध विराम लागू है, लेकिन इजराइल हो या हमास, दोनों ओर से ऐसी बातें कही जा रही हैं जिनसे संकेत मिल रहे हैं कि सीज़फायर लंबा नहीं टिकेगा। युद्ध विराम का ऐलान होते ही इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता अविचाई अदराई ने अरबी भाषा में बड़ा मैसेज दिया। आईडीएफ के प्रवक्ता ने युद्ध विराम को लेकर बड़ी बात कही। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, युद्ध विराम अस्थायी है। उत्तरी गाजा पट्टी एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र है और उत्तरी गाजा में जाना प्रतिबंधित है। इजराइल का सख्त रुख युद्ध विराम लागू होने से पहले ही देखने लगा था। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सीज़फायर से कुछ घंटे पहले कहा, हमास के साथ छोटा युद्ध विराम जल्द खत्म होगा। इसके बाद इजरायली सेना अगले 2 महीने तक लड़ाई लड़ेगी। योव गैलेंट ने इजराइल के इरादे जाहिर कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा, लड़ाई जारी रहेगी। ऐसी ही तेवर हमास के भी हैं। हमास भले ही बंधकों की रिहाई कर रहा हो, लेकिन इजराइल को भीषण हमलों की धमकी भी दे रहा है। हमास के प्रवक्ता अबू उवैदा ने इजराइल को अल्टीमेटम दिया। अबू उवैदा ने कहा, इजराइल ने हमले किए तो अंजाम विनाशक होगा। युद्ध विराम की घोषणा के बीच एक बड़ा बयान आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी का भी आया। उन्होंने कहा, हमास के साथ समझौते के बीच में बदलाव हो सकते हैं। आईडीएफ को लगता है कि हमास युद्ध विराम के दौरान इजराइल के लोगों को आतंकित कर सकता है। इजराइल जानता है कि युद्ध विराम के दौरान हमास खुद को मजबूत करने की कोशिश करेगा। इसीलिए युद्ध विराम के दौरान इजराइल ने अपने सैनिकों को गाजा से नहीं हटाया है। जिन इलाकों में आईडीएफ की घेराबंदी है, वो इलाके छोड़े नहीं गए हैं। आईडीएफ के जवान अस्थायी पोस्ट पर मौजूद हैं। उत्तरी गाजा की तरफ लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। दोनों तरफ से संकेत साफ हैं। 4 दिन बाद फिर विध्वंसक बारूद बरसेगा।